जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं मोहित बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में और सीजन 2 में हमारे साथ है अशोक कुलकर्णी। इन्होंने भी नाटक हमारे साथ ही शुरू किया है और काफ़ी पुराने रंगकर्मी हैं। चलिए मिलाते हैं आपको अशोक कुलकर्णी से। नमस्कार अशोक कुलकर्णी। नमस्कार नमस्कार। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आप किस सन से रंगमंच में आए हैं? वैसे तो हमारी शुरुआत हम 7 क्लास में थे। अच्छा। स्कूल में। हाँ। तो 7 क्लास से हाई स्कूल तक राष्ट्रगान हमको मिला था देखने को। अच्छा। पहली बार मैंने माइक हाथ में हाँ। रखना शुरू किया 7 क्लास से, तो थोड़ा सा उसमें रुचि निर्माण हो गई। फिर मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था तो एक हम लोगों ने ड्रामा किया था, वहाँ से और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा। उसके बाद मैं कानपुर आ गया महाराष्ट्र से। अच्छा। 1980 में। 80 में। 1-2 साल हम यहाँ ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं कोई। लेकिन एक दिन END कॉलेज में बाई चांस हम पहुँचे तो वहाँ पे आप है डॉक्टर उमेंद्र कुमार जी और ये सब लोग एक रिहर्सल कर रहे थे। हमारे ख्याल से वो शक की रिहर्सल थी। शक ड्रामा कर रहे थे, उसकी रिहर्सल चल रही थी। तो उसमें कास्टिंग पूरी नहीं हुई थी तो हमको भी एक रोल मिला था डॉक्टर झटका का। डॉक्टर झटका का शक में था। वो मैंने जो है लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, पसंद किया। तो फिर अच्छा लगा मुझे कि जो है अब करते रहना चाहिए। फिर हमने माधवी में किया। हम लोग शक लेकर के शायद नैनीताल भी गए थे। हाँ, कई जगह गए थे। नाट्य महोत्सव था वहाँ पे और थे। हमारे अपने नाटक को जो है काफ़ी पुरस्कार कॉमेडी मिला था। था उसमें कॉमेडी नाटक था वो और काफ़ी सराहा गया। उसके बाद माधवी में हमने काम किया। हाँ, आपके साथ माधवी में अपने वो म्यूजिक शेन कौन थे जो अभी एक्सपायर हो गए, मोहम्मदन थे वो। अच्छा, बीए भाई। हाँ, बीए भाई। हाँ तो हाँ उनका म्यूजिक था, म्यूजिकल शो था वो। हाँ। क्योंकि म्यूजिक पे आधारित था तो वो जो है उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया था। और उसमें माधवी लेकर के हम लोग शिमला गए थे। तब से हमारे आपका परिचय हुआ। तब नाटक में कोई पैसा ऐसा मिलता नहीं, एक शौक था और हम लोग जो है शौक के सहारे जो है अपना नाटक करते थे। बड़ा मजा आता था नाटक करने में। तो जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो बहुत कम मिलती थी। हाँ, फीमेल। तो हम लोग क्या करते थे कि पैसा तो नहीं मिलता था तो फीमेल को जो है थोड़ा सा वो करते थे कि सहयोग देते थे। वो पुचकारते थे उनको कि भाई आप जो है कुछ ना कुछ डायरेक्टर से मांगिए। हाँ, बढ़िया नाश्ता करना है, बढ़िया खाना खाना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ घूमना है। और उनके साथ साथ हम लोग फिर चल देते थे और बड़ा मजा आता था उसका। शिमला भी देखा इसी बहाने, नैनीताल देखा, अच्छा लगा। शायद जबलपुर भी गए थे आप हमारे साथ? जबलपुर भी गए थे हम लोग नाटक लेकर के। हाँ, जबलपुर में मजा आया। तो इस तरीके से हिंदी नाटक किए। उसके बाद फिर थोड़ा सा सर्विस में व्यस्त रहे तो ऑफिस में भी एक रोहिणी करके हमारा क्लब था, संस्था थी अपनी। विश्वम्बर वाजपेयी उसके सेक्रेटरी थे। तो उनके द्वारा भी हम लोगों ने छू मंतर किया, कायाकल्प किया। तो और भी कार्यक्रम करते रहे वहाँ पे क्योंकि हमको अच्छा ऑफिस से सहयोग मिलता था तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी तो मजा आता था थोड़ा। हाँ, मगर एक चीज आप मराठी है तो आपने सिर्फ मराठी नाटक भी किए हैं? हाँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सर्विस में व्यस्त हो गए तो हमने हर साल गणेशोत्सव में मराठी नाटक जरूर करते हैं। हाँ, मैंने करीब 8-10 मराठी प्ले जो है डायरेक्ट भी किए हैं। और बाहर से भी लोग आते थे, एक्टिंग भी किए, बाहर से भी आते थे, बॉम्बे से, पूना से, इंदौर से हम लोग नाटक मंगाते थे। हाँ, मराठी है यहाँ पे। एक ही दो है, एक आप हैं, एक करकरे। नहीं, कलाकार मराठी में काफी, लेकिन मराठी शो ही करते वो, मतलब हिंदी में नहीं आए। हाँ, तो अच्छा लगा। तो क्या मराठी शो अब भी होते हैं कानपुर? अभी भी होते हैं। हम हर साल एक शो जरूर करते हैं। इस बार नहीं हो पाया, इस बार कोरोना के इसमें नहीं हो पाया है। काफी कोशिश की करने की कि मास्क लगा के करते, ये करते, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, जब अभी ऐसा वो नहीं है, परमिशन नहीं है और लोग भी नहीं आ पाएंगे ज्यादा तो फिर न करना चाहिए। इस बार जो है नहीं किया। अगले साल 2 शो करेंगे फिर। हाँ, अगले साल देखिए तो ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ 2 शो को रिपीट करेंगे और उसे पूरा करना है, भरपाई। जब हम लोग मराठी शो करते तो झांसी ले जाते हैं, लखनऊ ले जाते हैं, इलाहाबाद लेके जाते हैं, मतलब उसके 2-3 शो कर लेते हैं क्योंकि मेहनत काफ़ी हो जाती। फिर 1-2-3 शो करने से अच्छा लगता है थोड़ा सा सबको।
अच्छा, सबसे ज्यादा मराठी नाटक कहाँ पे होता है ज्यादातर आप लोगों का? ज़्यादातर पूना में वैसे इसका वो है, हब मान के चलिए उसका। अच्छा। नाटक का हब है पूना में, बॉम्बे में। लोग मतलब टिकट खरीद के जैसे पिक्चर जाते हैं वैसे जो है नाटक देखने जाते हैं। तो आपने कहीं पूना में या बॉम्बे किया नाटक नहीं मराठी? नहीं, हमने नहीं किया। हम चले, यहीं पे यहीं करते पे किया हैं। आपने? हमारा झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर करा आपने? हाँ किया है। तो क्या आपके फादर भी करते थे कुछ नाटक? नहीं, तो हम ही को शौक था थोड़ा सा नाटक का, तो हमने शुरू किया है। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी वैसे खेती भी करते थे और लेखपाल थे। लेखपाल थे। ये कानपुर शहर पहले की- तो हमारे पुराने ज़माने में कुलकर्णी हमारा सरनेम में तो 12-15 गांव का जो है हिसाब किताब रखा जाता था। फिर धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया, फिर खेती होने लगी, फिर लेखपाल भी कुछ किया सर्विस, और हम लोग फिर सब कानपुर चले आए। अच्छा अच्छा। हमको कानपुर में सर्विस मिल गई तो हम भी है, बड़े भाई है, सब लोग है, तो तो यही सेटल हो गए आप लोग? ज्वाइंट फैमिली हमारी है और सेटल यहीं पे हो गए। अच्छा, आपने तो काफी 80 के दशक का दौर देखा। पहले के रंगमंच पहले बहुत होते थे, अब नहीं होते, उसका भी कुछ? हाँ, पहले हम लोग जो है उत्साही थे, तो हम लोग एक तो कुछ जो निर्माता रहता था वो तो कुछ न कहीं से व्यवस्था करता था। तमाम कारपोरेशन यहाँ रहते थे, वहाँ से फंड मिलते थे एडवर्टीजमेंट सोविनियर के लिए। हाँ। तो उससे नाटक होते थे। हम लोग उत्साही थे, हम लोग भी जेब से पैसे लगा के करते थे। काफ़ी उत्साही लोग थे तो करते थे। अब जो है वो कोई कारपोरेशन अब कोई फंड्स दे नहीं रहे हैं। सरकार इस तरफ जो है थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है, जबकि मंच के तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। तो फंड्स की प्रॉब्लम होती है। थिएटर इतने महंगे हो गए हैं। अब लाजपत भवन ही देखिए, 35-40 हज़ार रुपये उनको चाहिए। फिर आप जो तो है करते ही रहे वहाँ पे पहले। हाँ। फिर उसके बाद आपने फिर हम लोगों ने एक महाराष्ट्र मंडल में एक हॉल बनाया, हाँ, बढ़िया सा। शौक है सबको, तो एक हॉल बनाया बढ़िया, वहीं पे तक्ष जैसे कि आपने तो मराठी का हॉल, अगर कोई जैसे और हिंदी नाटक करना चाहे तो उसके लिए आप लोग क्या? हाँ, हम लोग उसके लिए भी सहयोग करते हैं। हिंदी नाटक लिए कम से कम फंड्स में उसको स्टेज मिल जाता है। स्टेज में हाँ कम जी। पैसों में? हाँ जी, थोड़ा सा? सारी व्यवस्थाएं मिल जाती है। हाँ। लाइट और सेट्स का उनको आप करना ना पड़ता है, करिए। बाकी जो है कर देते हैं। हम लोगों ने 2-3 बार ओमेंद्र जी को भी दे दिया है, हाँ, देखता और भी है। संस्था है उनको भी दे दिया है। तो एक वो कानपुर में इतने महंगे हैं, लाजपत है ये, इसीलिए बस खाली आप लोग का एक असुविधा ये है कि कन्वेंस वहाँ तक नहीं पहुँचता टेम्पो वेम्पो का। हाँ, अगर वो हाँ। भी कुछ पहुँचने लगे वहाँ पे, कन्वेंस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी लोगों तो को बस आने खाली जाने जिसके के पास लिए। वकील है वो वहाँ तक जा सकता है। हाँ जी, नहीं तो हाँ जी। टेम्पो तक जाता है। खलासी लाइन में तो थोड़ा सा ऑड एरिया पड़ Odd जाता है, area है। तो हाँ, वैसे वहाँ जो है कंपनी बाग से चुन्नीगंज जाने वाले टेम्पो वहीं से निकलते हाँ, हैं। वहीं से निकलता है। थोड़ा सा अंदर जाना होता है, वहाँ से रुक के लेकिन थोड़ा रात बेरात थोड़ा सा दिक्कत रहती है। रात में रात ऑटो में टेम्पो थोड़ा सा बंद हो जाते हैं, बंद तो हो फिर जो है जाती दिक्कत हो जाती दिक्कत हो है। जाती है। इसलिए थोड़ा सा इसलिए दिक्कत है। थोड़ा सा हम लोगों को वो नहीं सूट कर रहा है। तो अब तो कम देखने को मिल रहा है। हाँ, अब तो ये नाट्य विधायी हमारे ख्याल से खत्म होने जा रही है, ऐसा लगता है कानपुर को देखते हुए। हाँ, मतलब लेकिन बहुत कम नाटक, साल में 2-3 नाटक भले हो जाए तो हो जाए किसी ने, तो या फन वही के- नाटक रिपीट हो गए। हाँ। नए नए शो करने का मतलब ये रहता थोड़ा सा। हाँ, वो क्योंकि उस समय कानपुर हर में महीने कलाकार तो बहुत है, हाँ, कलाकार। लेकिन अब कोई व्यवस्था नहीं है उसको करने की। ये तो आप मंचन करने की व्यवस्था थोड़ी सी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आपने शादी से पहले थिएटर के नाटक के बाद शादी हुई आपकी? नहीं, 82 से हमने ड्रामा शुरू किया है, और 88 में मैरिज हुए मेरे। अच्छा, हम तो गए थे आपके इलाहाबाद में हुई थी। हाँ, महाराष्ट्र की शादी कैसे होती है आप लोगों को लेके गए थे, आप लोगों ने देखा था, काफी हुड़दंग भी मचाया था। वो याद है बहुत, काफी साल बाद। अब हम लोग सीडी देखते हैं, उसकी तो याद आती है उस समय की। है ना, उस समय की। कभी दीजिएगा सीडी, देखेंगे हम भी। बहुत टाइम हो गया हम लोग उससे शादी के रखी तो वहाँ पर ना। हाँ, राकेश गुप्ता थे, आप थे, नीरज हेस्टिंग्स थे, हाँ। एक मिश्रा जी थे। हाँ, अरविंद मिश्रा जी अभी देहांत हुआ उनका। विनोद मिश्रा। हाँ, विनोद मिश्रा भी देहांत हुआ। अरविंद मिश्रा जी का भी देहांत हो गया, हाँ। मालूम हो गया हमको। वो तो आपको बात वो भी बिल्कुल सक्रिय थे। सक्रिय थे लोग। उस समय का माहौल करने का बहुत आनंद आता था थिएटर में। एक शौक रहता था, बिल्कुल रिहर्सल हर में लोग जाना। सब शौक से आते थे बिल्कुल। हाँ, शौक है। पैसे का किसी को कोई वो नहीं था कि पैसा हमको मिले या क्या मिले। रंगमंच करना है। रंगमंच करना है, कुछ ना कुछ यहाँ करना जाना, वहाँ जाना, है, एक्टिंग तो करनी हम है, लोग कहीं से अभिनय जुगाड़ करना करके है। चले जाया करते नाटक करने। वो टाइम तो आपको हमें भी याद है, आपके साथ भी किया। तो आपने किया, और कुछ यादें हो रिहर्सल में जो आपने कुछ दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? पुराने रंग में जब रिहर्सल में कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, अब ऐसा ना, नाटक
तो किए लोगों ने सराहा काफ़ी। इसका वैयक्तिक जीवन में बहुत फ़ायदा हो जाता है, हमने ये देखा नाटक करने से, अभिनय करने से। क्योंकि नाटक में जो है एक दिन क्या हुआ कि हमारे केरल के हमारे बड़े भाई के दोस्त हैं केरलीय, तो वो आए, उन्होंने कहा कि बड़े भैया है, तो हमने कहा नहीं बड़े भैया तो नहीं है, आइए बैठिए। तो बोले नहीं फिर आएंगे। और थोड़ा सा उन्होंने हमको ऐसे ही कहा कि सुना है कि आप एक्टिंग वगैरह करते हो। इतना उनका कहना था कि मैंने अपना एक्टिंग शुरू कर दिया। उनको नहीं पता था कि ये चीज़। हमने कहा एक्टिंग हम काफ़ी साल पहले करते थे। एक बार हम 15-20 लोग एक टीम लेकर के नैनीताल गए थे नाटक करने के लिए। उसमें नाटक वाटक तो सब हो गया, बढ़िया नाटक रहा। दूसरे दिन हम लोग टिफिन टॉप जा रहे थे घोड़े पे बैठ के। हमारा एक मित्र है श्रीवास्तव, वो जिस घोड़े पे बैठे थे घोड़े का पैर फिसल गए। तब से हमने नाटक करना बंद कर दिया। इतना कहते ही वो जो है एकदम से हो गए कि अरे बोले मुझे नहीं मालूम था कि आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है, या आप ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, और सॉरी। हमने कहा नहीं आपको क्या पता कि हम क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। इस तरीके से जीवन में जो है नाटक हमने बहुत किए हैं। मजा आता है। ऑफिस में भी बहुत नाटक करते हैं और हंसते खेलते जो है काम को करते हैं। पता नहीं चला कि कब भर्ती हुए कब रिटायर हुए पता ही नहीं चला मुझे। 34 साल सर्विस हो गई है और प्राइवेट में 6 साल, 40 साल सर्विस हो गई, 80 से लेकर 20 तक। पता ही नहीं चला कि कैसे कुछ नहीं है, बहुत हंसते खेलते और नाटक का हर समय हम नाटक में रहते, समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि आपके जहाँ आप काम करते थे वहाँ भी कई कलाकार थे। हाँ, कई कलाकार थे, और जो नहीं कलाकार है उनको अपनी विधा जो है बताते रहते और दिखाते रहते हैं, और उनको मजा आती है उससे। हाँ। तो लोगों को काम करने में एक उत्साह भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है हंसते खेलते। तो ये एक अगर ये संस्कृति ना हो थिएटर की और तो आदमी उदास हो जाए। नहीं बिल्कुल उदास हो जाए। मुझे तो इस थिएटर से बहुत फायदा मिला है और शोहरत मिली है, पैसा मिला है, कामयाबी मिली है, और 4 लोग पहचानते हैं। फ्रेंड सर्किल का दायरा बहुत बढ़ जाता है। जब भी रहते अगली पंक्ति में रहते हैं, है ना। इस थिएटर की वजह से जब भी बैठे अगली पंक्ति में रहते, पीछे बैठने की कोशिश नहीं करते कि कहीं जाओ तो पीछे बैठे, सबसे आगे ही रहना है। आगे रहना है। अब कोई काम हो, कोई सहयोग करना हो, धड़ल्ले से करना है उसको। चलिए कभी भी आप क्या जब हमको कोई सहयोग हो तो आपको हॉल का सहयोग हमें दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। नाट्य प्रेमियों के लिए हम लोग हर समय तैयार है। तो इस समय आप उसमें क्या कौन से पद पे हैं महाराष्ट्र मंडल में? महाराष्ट्र मंडल में हम सेक्रेटरी, अच्छा 4-5 बार रहे सेक्रेटरी रह चुके हैं। मैं सेक्रेटरी बना तो हम लोगों ने उसका एक हॉल बना दिया, करीब 1 करोड़ रुपए का हॉल बनाया। कहाँ बनाया? वही महाराष्ट्र मंडल में। वो तो हमने देखा। हाँ, उसमें लागत करीब 1 करोड़ की आई हुई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। 500 लोगों को आराम से बैठने की जगह है, और स्टेज भी करीब 27 बाई 40 का स्टेज है। मतलब आप जो है बहुत आराम से उस शो को करें। ग्रीन रूम है, हर चीज़ की व्यवस्था रखी हुई है। तो आप लोग की मीटिंग होती रहती है अभी? हाँ जी बिल्कुल होती रहती है। और नाट्य प्रेमियों के लिए हर समय महाराष्ट्र मंडल सहयोग करता रहता है। बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि ताकि कानपुर रंगमंच को करें, थिएटर नहीं मिल रहा, हॉल नहीं मिल रहा। अभी खरवड़कर जी ने सुदामा और कृष्ण का कुछ किया था, एक फिल्म बनाई है उसके ऊपर, तो उन्होंने उसी हॉल में बनाई है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मैं आपको दे दूंगा वो फिल्म। हाँ जी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। क्या नाम है फिल्म का? सुदामा और कृष्णा के ऊपर है कि उनका कैसे कैरेक्टर, जैसा सुदामा था या जैसे कृष्ण थे, वो लोग नहीं बताते हैं उनके बीच का संबंध, तो उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। बहुत अच्छी बात है। और अपनी राय मांगी लोगों से, तो अच्छी बात है। एक 15-20 मिनट का है वो। जरूर देखेंगे हम, बहुत अच्छी क्लिप बनी है, दर्शकों को भी दिखाएंगे। हाँ जी। हम चाहते हैं कि आने वाले नए कलाकारों को कुछ बताएं कैसे करा जाए। लोग तो आजकल जरा सा सीखने के बाद चले जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कैसे गाइडलाइंस कुछ दीजिए नए दर्शकों को हमारे, और जो आने वाली जो पीढ़ी आ रही है कलाकारों की आएगी, तो हम चाहते हैं उनको कुछ
संदेश? नहीं, हम तो एक ही कैसी तैयारी करें ताकि हम एक चीज कहना चाहते हैं लोगों को कि थिएटर में आपको पैसा भले ही मिले न मिले पर्याप्त जैसा आप चाहते हैं, लेकिन थिएटर से आप अच्छा अभिनेता बन के उभर के सामने आ सकते हैं, है ना। अब जो युवा थिएटर को करियर बनाना चाहते हैं तो वो जो है इसमें बल्कि बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व हो, पूरा समय दे। हम तो समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन पूरा समय देने से थिएटर से हर रोज कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपका जो है व्यक्तित्व उभर कर आएगा, व्यक्तित्व का विकास होगा जिससे। और अगर आपका ये थिएटर में क्या है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें आम आदमी को नहीं ज़्यादा जानकारी होती है। एकदम से बोल देते हैं या एकदम से चल देते हैं, या कैसे बैठना उठना, उसमें एक तरीके होते हैं। तो ये थिएटर से ये सब चीज़ें जानकारी हो जाती है। और इसकी जानकारी होने के बाद जब आपका व्यक्तित्व उभर कर आएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में। फिर आपको शोहरत, कामयाबी, पैसा, हर चीज़ मिलेगी। सही बात। हाँ, लेकिन पहले उसके प्रशिक्षण होना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो शो किए तो डायरेक्टर बन गए, बोले हम डायरेक्टर बनेंगे, चलो भाई तुम डायरेक्टर बनो। फिर आप डायरेक्शन देना नहीं आता है, मालूम है नहीं कैसे डायरेक्शन देना है। तो एक बार हम ऐसे ही फंसे थे, एक दो शो की उन्होंने, उनका डायरेक्टर बनने, तो हमने कहा डायरेक्टर बनो भाई। सब लोग 8-10 लोग उनके साथ रहे, नाटक शुरू हुआ। अब हमको जो है बताया कि आइए, तो हम अपने एंट्री लिए। तो एक दो बार उनको नहीं समझ में आया, बोले यार मज़ा नहीं आ रहा है। हमने कहा क्या मज़ा नहीं आ रहा है? तो बोले आपको डायलॉग समझ में आया कि नहीं आया आपका? हमने कहा हाँ डायलॉग समझ में आ गया। बोले सिचुएशन आप समझ गए? हमने कहा हाँ सिचुएशन भी समझ गए। हाँ, तो बोले फिर आ जाओ। और मतलब आपको इस तरीके से बोल रहा है कि मजा आ जाए। मजा क्या आ जाए ये नहीं बता पा रहे। कुल मिला के जो है मजा आ जाए, तो इस तरीके से नहीं होता। थोड़ा सा आपको उसमें समझना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तब आगे आगे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा, आपने तो वो नाटक की, आपने किन किन निर्देशकों के साथ ज्यादा काम किया है? हमने उमेंद्र कुमार जी के साथ इधर किया, आपके साथ किया, और चौधरी के साथ भी किया? नहीं, प्रदीप जैन। उन्होंने एक जो है हिस्टोरिकल प्ले किया था, उसमें हम लोग को चांस दिया था उन्होंने, तो वो किया था। और बाकी मराठी में हमने, महाराष्ट्र में कर्वे साहब है, उन्होंने एक पर्याय शुरू किया था। पर्याय में पहली बार उनके साथ काम किया, और उनका वो नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में उन्होंने हमको ले लिया। और तब से फिर महाराष्ट्रियन लोगों में मैंने मराठी में नाटक करना शुरू कर दिया। तो मराठी भी लेते हो? हाँ, हमारी एक भाभी जी है वर्षा फडनीस जी, उनके साथ भी हमने मालकिन दारूगढ़ और श्यामची मम्मी ऐसे मराठी शो किए हमने। करता करविता, केस नंबर 99, या घर आपलंच आहे, ऐसे 7-8 नाटक जो हमने भी डायरेक्ट किए और एक्टिंग भी किया उसमें। अच्छा। अपने जो IIT की जो करंदीकर साहब है, अच्छा, उन्होंने मुझे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार भी दिया था एक नाटक में। अच्छा। हाँ, तो उनको अच्छा लगा था। तो आपने मराठी में डायरेक्शन भी किया? डायरेक्ट 7-8 प्ले जो हमने डायरेक्ट किए। अच्छा। हाँ, और हम मतलब करके दिखाते हैं, बता के करते हैं। ये नहीं कि केवल उसी से कराए, कैसा हम चाहते हैं वैसा हम करके दिखाएंगे, इस तरीके से करिए। और मतलब आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन मतलब ये चीज आनी चाहिए। हाँ जी। तो हम ये चाहते, क्या आपने कॉमेडी किया है, सीरियस किया है? हर तरीके के शो किए हमने, सस्पेंस वाले भी किए, कॉमेडी किए, सीरियस किए। करता करविता तो वो शो था कि क्या बताएं। तो कुछ दर्शकों के मराठी डायलॉग के कोई सीन हो जो आप? नहीं, ऐसे डायलॉग तो याद नहीं है। नहीं है? हाँ। तो हमने कहा हिंदी में कोई याद हो तो? जो हमने कॉलेज में किया था, वो हमको कॉलेज में किया था, उसकी पंक्ति अभी भी याद है, गाना उसका। हाँ। वो गाना जो है प्रियसी हमको कह रही है, परिकथेतील राजकुमारा स्वप्नी माझ्या येशील का, भाव दाटले मनी अनामिक, साधतयाना देशील का, परिकथेतील राजकुमारा। अच्छा। हाँ। ये एक कविता में था ये? हाँ, मतलब थोड़ा सा कविता भी थी उसमें, और वो था। अब काफी साल हो गए तो अच्छा, हमने जो नाटक करते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर आगे चलते यार करते रहो। हाँ। बीच में छोड़ दो तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि आपने माधवी में या तो इसी में लगे रहे, उसके शो रिपीट हो काफी, तो जहन में रहता है। हाँ, तो फिर
डायलॉग ध्यान में रहते रहता है, हैं। वो सही बात अब है। एक किया शो, दो किए शो, उसके बाद छोड़ दिया, फिर दूसरा शो किया। तो भूल जाता है, जहन में नहीं रहता है। हाँ तो जी। तो अब आप रिटायर हो गए हैं ऑफिस से, तो अब आपका क्या दिनचर्या करने का बस अब विचार? रिटायर हो गया अभी 31 अगस्त को, और आपका ये आज पहला इंटरव्यू है। अब मतलब आज से शुरुआत हो गई, आज समझ से शुरुआत हो लीजिए। गई। तो कि जहाँ जिसको सहयोग हो, हाँ, बिल्कुल। हर तरीके से, कोई एक्टिंग जरूरी नहीं कि एक्टिंग ही करना है। हाँ, बैक स्टेज है, बैक स्टेज का सपोर्ट करना है, है, स्टेज का काम है, बैक स्टेज का काम है, भागदौड़ का है, कोई भी चीज़ हो तो हम सहयोग कर तो सकते हम हैं। चाहते हैं कि आप अपने जो नाटक वाले दर्शक हैं, जो नाटक करते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कुछ आप कहें कि जो आपका हॉल है तो आप उसका सहयोग दे सकें, क्योंकि यहाँ पे समस्या हॉल की हो रही है। नहीं नहीं, आप जब भी कोई शो करना चाहते आप हैं दर्शकों- तो आपके- हमारा महाराष्ट्र मंडल का हॉल आपके लिए हर समय जो है कई संस्थाएं उपलब्ध अच्छी है। हैं जो पैसों के कारण नहीं कर पा रही, तब सबसे पहले उपलब्ध। हम लोग ड्रामा को महत्व देते पहले। यह कुलकर्णी जी हैं जो हमारे पुराने रंगकर्मी भी हैं और साथी भी हैं। इन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र मंडल इनका बना, इन लोगों का है, तो अगर कोई भी कलाकार संस्था वाले चाहें अपना वहाँ जाके बातचीत करके नाटक कर सकते हैं। कम पैसों में अच्छा प्ले हो जाएगा और दर्शक भी बैठने की व्यवस्था सब कुछ है। तो कुलकर्णी जी हमसे आश्वासन दिया कि कानपुर के रंगकर्मियों को, थिएटर वालों को अपना हॉल प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इन कुलकर्णी जी से जरूर मिलिएगा जब भी कोई सेवा आप लेना चाहें। बिल्कुल। तो हम जो ने जो शो मस्त चालू किया उसके विषय में थोड़ा सा कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बेहतरीन है। ये पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी हो या नए रंगकर्मी हो, उनको एक मिलाप करने का एक अच्छा मंच है बना हुआ, और हम इसको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि ये शो जो है उत्तरोत्तर जो है प्रगति पथ पर चले और बहुत अच्छा चले, बहुत बढ़िया रहेगा ये। चलिए, तो आप बहुत बहुत और आप इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बस हम मुझे दिल से अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने रंगकर्मी, अब जैसे आपको नीरज हस्टिंग से जमाना हो गया होगा, हाँ जी, हाँ जी। आप इस दर्शक से, आप इस माध्यम से आपको घर बैठे आपको देख सके, वो देखेंगे तो जरूर मिलेंगे, बात करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि जब मेरे देखा बरुआ जी उनका नंबर दे दिया, आप आदमी की मुलाकात हुई है, तो हमें अच्छा लगा है आप हमारे शो में आए। तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे वाह। हाँ। जग को हंसाने पहरू दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना